बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में क्षितिज में संचित सूर्यदास के पद से पहला पद हम आज पढ़ेंगे। इस पहले पद में सूर्यदास ने उद्धव और गोपियों के बीच जो बातचीत हुई है उसको भ्रमर गीत प्रसंग में रखा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना संदेश देकर के गोपियों के पास उद्धव को भेजा, और जब उद्धव ने आकर के श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाया कि श्री कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे, आप श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके ईश्वर से प्रेम करो अर्थात योग करो। तो उद्धव ने के कहने पर गोपियों ने अपनी असमर्थता जताई है, और वो है उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो कि श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी, श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी उनसे तुम्हें कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है गोपियों का कि हे उद्धव तुमसे बड़ा अभागा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि गोपियों के साथ और पास में रहते हुए भी तुमने उनके प्रेम को, उनके सौंदर्य को ठीक से देखा भी नहीं। कहते अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने आस्पर्श, रहत माने रहते हो, स्नेह माने प्रेम के, तगा माने धागे से, नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन माने नाही, आपका मन माने मन, अनुराग माने प्रेमी हुआ है। यानी कि तुम उनके प्रेम के धागे से अर्थात श्री कृष्ण रूपी प्रेम के धागे से तुमने आस्पर्श रहे, तुमने छुआ तक नहीं उनको, और ना ही आपका मन उनके प्रेम में फंसा है। अर्थात ना तो आप उनके अनुरागी हुए हो, ना ही उनके पास रहते हुए आपने उनके प्रेम को जाना है। तो हे उद्धव तुमसे बड़ा अभागा कोई दूसरा नहीं है। पूरे पात रहे जल भीतर तारस देश न लागी। उद्धव की तुलना करते हुए गोपियां कहती है कि हे उद्धव तुम उस पुरैन के पत्ते की तरह हो जो पानी में तो रहता है लेकिन अपने ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरने देता, क्योंकि पुरैन के पत्ते में, पुरैन का पत्ता पानी के ऊपर की सतह पर ही तैरता है, लेकिन पुरैन के पत्ते में इस प्रकार के छोटे छोटे रोए होते हैं जो पानी को ठहर नहीं देते। अगर पानी पत्ते पर जाता भी है तो फिसलाकर वो नीचे आ जाता है। तो गोपियां कहती है हे उद्धव तुम उस पुरैन के पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर की, जल के बीच में ही रहता है, लेकिन फिर भी अपनी तारस अपने उसकी रस माने पानी से, देह माने शरीर, ना माने नहीं, दाग माने गीला होने देता, फिर भी अपना पुरैन का पत्ता अपने शरीर को पानी से गीला नहीं होने देता। उसी प्रकार हे उद्धव तुम भी श्री कृष्ण के पास और साथ रहे हो, रहते हुए भी ना तो तुमने उनके प्रेम को और ना ही उनके सौंदर्य को जी भर के देखा है। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताप लागी। दूसरा उदाहरण देती है कि जिस प्रकार से कोई मटकी तेल या घी की कोई मटकी होती है, जब उस बर्तन में तेल भरा जाता है तो वो पूरी तरीके से तेल को सोख लेती है, और इसके बाद यदि उस बर्तन को पानी में डाला जाए तो उसकी चिकनाहट के कारण पानी की एक भी बूंद उस बर्तन पर नहीं ठहरती है। तो कहते हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार से जल के बीच में तेल की गागर को डुबोया जाता है, डाला जाता है, उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, अर्थात पानी की एक भी बूंद उस गागर के ऊपर नहीं रुक सकती है, नहीं ठहर सकती है। उसी प्रकार हे उद्धव तुम हो जिन्होंने श्री कृष्ण के बीच में, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुमने अपने को उनके प्रेम से स्पर्श तक नहीं कराया, अर्थात उनका प्रेम और सौंदर्य तुम्हारे ऊपर से फिसल कर उसी भांति चला गया जिस प्रकार से तेल की गागर से पानी फिसल जाता है। कहते प्रीत नदी में पाँव न मोड़ो। श्री कृष्ण जो है वो अपने आप में ही प्रेम और सौंदर्य की खान है। तो गोपियां कहती है कि तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के किनारे खड़े हो, लेकिन नहाना तो दूर, तुमने उसमें पाँव तक नहीं डुबोया, अर्थात पाँव न बोले मतलब तुम उसमें पाँव तक नहीं डुबोया। अब कोई व्यक्ति किसी नदी के किनारे खड़ा हो और नहाना तो दूर उसमें पाँव तक न डुबोए तो उससे बड़ा अभागा हो नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये उद्धव तुम प्रेम रूपी नदी के किनारे तो खड़े हो, लेकिन तुमने उसमें अपना प्रेम पैर तक नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही अपनी दृष्टि से रूप माने रूप का, परागी माने पान किया है, और तुमने ना ही अपनी दृष्टि से श्री कृष्ण के सौंदर्य को ठीक
ठीक से देखा, क्योंकि अगर तुमने श्री कृष्ण को ठीक से निहार लिया होता तो ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति है नहीं जो श्री कृष्ण के रूप को निहार करके उनका प्रेमी ना हो जाए, उनका रूप उसमें ना बस जाए। इसलिए हे उद्धव, तुमसे बड़ा कोई अभावक व्यक्ति हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम प्रेम रूपी नदी के पास खड़े होते हुए भी पांव तक नहीं धोया और ना ही तुमने उनके रूप का ना ही उनके सौंदर्य का ठीक से अपनी दृष्टि से पालन किया। कहते सूरदास अबला हम भोली, लेकिन गोपियां कहती है उद्धव हम तो अबलाएं हैं, भोली भाली हैं, इसलिए हम विवश हैं, गुर चाटी जो पागी, हम हमारी स्थिति तो उन चींटियों के समान है जो गुड़ के पाक की तरफ आकर्षित होकर के गुड़ में चली तो जाती है खाने के लिए, लेकिन उनमें उस गुड़ में फंस करके रह जाती है, उस गुड़ से अपने आप को निकाल नहीं पाती। तो वही स्थिति हमारी भी है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में फंस करके उनके प्रेमी हो तो गई हैं, लेकिन अब हमारे यह बस की बात नहीं कि श्री कृष्ण के प्रेम से हम निवृत्त हो सके, अपने आप को उस प्रेम से निकाल सके। तो हम श्री कृष्ण के प्रेम में मर तो सकती हैं, जिस प्रकार चींटी गुड़ में चिपके चिपके मर तो जाती, लेकिन अपने आप को गुड़ से अलग नहीं कर पाती, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में मर तो सकती लेकिन अपने आप को निवृत्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम अबलाएं और भोली भाली हैं, उद्धव तुम्हारी तरह चतुर नहीं है।